नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत खूबसूरत कहानी और उसके बहुत ही उपयोगी संदेश को लेकर। जी हां, आप सोच रहे होंगे मैं उपयोगी संदेश क्यों कह रही हूं। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप मेरी पूरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। एक साधु महाराज होते हैं और वो एक राजा के पास जाते हैं और राजा से बिना किसी सूझबूझ के, बिना किसी बात के एक सवाल करते हैं। क्या करते हैं? साधु महाराज राजा से कहते हैं, राजा मैं आपका खजाना देखना चाहता हूं। आपके खजाने में क्या क्या है, मुझे वो सब कुछ देखना है। अब राजा मुस्कुराता है और बड़े आदर पूर्वक साधु को राजा वहां ले जाता है जहां राजा का खजाना होता है। अब साधु राजा का खजाना देखता है। उस खजाने में बहुत से रत्न, हीरे, मोती, न जाने क्या क्या, नीलम, बहुत तरह तरह के विभिन्न प्रकार के रत्न होते हैं। साधु ने देखता है और राजा से पूछता है, राजा ये आपके किस काम के हैं? इनसे क्या होता है? इनसे आप क्या क्या खरीद सकते हैं और क्या क्या करते हैं आप इन रत्नों से? राजा बिल्कुल निशब्द हो जाता है। राजा कहता है, साधु महाराज ये मेरे किसी काम के नहीं है, बल्कि इनकी तो रखवाली के लिए मुझे पहरेदार रखने पड़ते हैं। मैं इनके ऊपर खर्चा करता हूं। साधु महाराज कहते हैं, अच्छा ये तो बहुत ही गजब है कि इतने रत्नों के लिए पहरेदारी करनी पड़ती है और खर्चा करना पड़ता है। राजा कहता है, हाँ। अब साधु महाराज कहते हैं, आइए राजा मैं आपको इन रत्नों से भी महंगे कुछ पत्थर दिखाता हूं। अब साधु के पीछे पीछे राजा चल देता है। राजा गांव से दूर लेके जाता है राजा को साधु, और एक मिट्टी की झोपड़ी में ले जाता है जहां पर वो राजा को दिखाता है कि एक कोने में एक बुढ़िया होती है, विधवा, जो बैठी होती है, और दूसरे कोने में 2 पत्थरों की बनी चक्की होती है। जैसे पहले जमाने में अनाज पीसते थे और उससे आटा बनता था, पहले उसी का ही इस्तेमाल किया जाता था। क्या होता है कि राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन साधु राजा को समझाता है, कहता है, देखिए राजा ये चक्की है, ये भी पत्थर की बनी है, ये भी, इसको भी आप चाहे जिस नजरिए से देखें, लेकिन आपके जो रत्न हैं उनसे अच्छे ये 2 पत्थर हैं जो किसी के काम आते हैं। ये बूढ़ी औरत रोज इस चक्की पर गेहूं डालकर, अनाज डालकर आटा बनाती है और रोज उनको गांव में बेचकर अपना पेट पालती है। राजा अब आप मुझे बताइए, आपके खजाने में रखे वो रत्न ज्यादा उपयोगी हुए या ये 2 पत्थरों से बनी चक्की? राजा पूरी तरह सब समझ गया और अपने महल वापस आया और खजाना खोला, और उसने उस खजाने में से जिसको जो जरूरत थी उसे वो रत्न दे दिया। मुझे उम्मीद है मेरी इस कहानी से आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि हमारे पास जो भी कुछ होता है, चाहे ब्रांडेड कपड़े हो, महंगी कार हो, बहुत बड़ा घर हो, अगर वो किसी के उपयोग के लिए हम इस्तेमाल करें तो वो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि संत कबीर ने भी कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो ये चाकी भली पीस खाए संसार। जी हाँ, अगर एक पत्थर पूजने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो हम क्यों नहीं किसी बड़े से पहाड़ को पूजें और ईश्वर की प्राप्ति कर लें। लेकिन संत कबीर कहते हैं ऐसा नहीं होता। इससे तो वो चक्की भली है जो चलती है, उसमें अनाज पिसता है, और वो अनाज जब बनता है आटे के रूप में आता है और वो किसी के काम आता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे पास अगर ज्ञान है वो बांटना चाहिए, उसका उपयोग कोई करे तो हमें अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। खुशियां हैं वो देनी चाहिए। अगर ज्यादा हमारे पास धन कमाया हुआ है उसे हमें किसी भले काम में लगाना चाहिए। वो किसी के अगर उपयोग आ रहा है तो क्या बुराई है? क्या बुराई है किसी को वो देने में जो हमारे पास अति से ज्यादा है, अति से ज्यादा है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके लिए हमें पहरेदार रखने पड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें उसकी रखवाली करनी पड़ रही है। इससे तो अच्छा है ना वो किसी को दिया जाए
ताकि कोई सामने वाला उसकी उपयोगिता को समझे और उसका उपयोग करे। इसलिए मैंने अपनी कहानी के शुरुआत में कहा था कि आज का मेरा संदेश आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मुझे उम्मीद है मेरी आज की कहानी को आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे फेसबुक चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। और मैं चाहती हूँ मेरी हर कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो एक सोच है, एक सकारात्मक सोच को जो मैं लेकर चल रही हूँ, वो सब तक जाए और सबकी सोच एक सकारात्मक पहलू में उभर कर आए। नमस्कार।